सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस के फिजिकल जो स्टार्ट हुए थे आज वो खत्म हो चुके हैं, मतलब 27 को। तो प्यारे भाइयों, जो मैं वीडियो लेके आया हूँ सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ। आपकी इतनी कमेंट आई क्योंकि मेरी एक भी वीडियो नहीं आई है, तो आपके कहने से मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपके डाउट है मैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपकी कट ऑफ है वो भी आपको बताऊंगा। जो भी नए भाई हैं वो सभी जानते हैं कि आप सभी की वीडियो तब से देखते आ रहे हैं, एक बार मेरी भी जरूर देखें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए आज हम सभी बातों पर बात करेंगे कि कितने फेल पास हुए और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी हाइट चेस्ट में कितने फेल पास हुए। तो सभी बातों पे बात करेंगे, क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो जो भी आपके डाउट चल रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लियर हो सके और फिर आपको एक कट ऑफ भी बताऊंगा जो एक अनुमानित होगी। तो देखिए प्यारे भाइयों, आप सभी जानते हैं, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। जो आपका क्या है, जो आपका फाइनल रेट है। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो आपका फाइनल रेट है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो आपका फाइनल रेजल्ट है आपने पहले भी देखा होगा। जैसे यूपीएसआई है, यूपीएसआई का मैं बता दूंगा आपको 4-5 दिन में रिजल्ट आ गया था। ठीक है, कांस्टेबल का जो पहली 49 शहर वाली है उसका 11-12 दिन में आ गया था। तो मेरा अनुमान ये कहता है, अनुमानित ही बता रहा हूँ, कुछ ये नहीं है कि 100% रिजल्ट का कि होरी से पहले, मतलब 12 से पहले पूरी संभावना आ जाए, चाहे कभी भी आ सकता है या फिर होरी के बाद। आपने देखा होगा जैसे दीपावली थी तो रिजल्ट पहले देने की बजाय इन्होंने रोक दिया था क्योंकि बच्चों को मनोबल डाउन ना हो बच्चों का। तो इसी के अकॉर्डिंग या तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा या फिर होरी के बाद, पर ये जरूर है कि मार्च में आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो देखिए फिर हम पॉइंट 11 पे, ये आपका पॉइंट 11 कुछ इस पे बात कर लेते हैं। फिर भी 31 की जो सेकंड है उसका भी प्रूफ है मेरे साथ। 2 भाई हैं जो हमारे साथ वीडियो बनाते थे और आपको मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूं। सबसे ज्यादा दुख है 31 की सेकंड वालों का, और सभी शिफ्टों में किसी का दुख नहीं है। ठीक है, इसका किसी को प्रूफ नहीं मिला है इस शिफ्ट का। तो आप, मैं जिम्मेदारी लूंगा इस शिफ्ट की। ठीक है प्यारे भाई, पहले पॉइंट 11 पे बात कर लेते हैं। आपका जो चल रहा है आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है पॉइंट 11। तो मैंने अच्छे से आपकी वीडियो बनाई है, देखिए पॉइंट 11 ये कोई स्पेशल नहीं है जो इतना अफवाह बना रखा है। मैं आपको बता दूं ये हमेशा से पहले से ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी स्पेशल आया ये। इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है आपको जो आरक्षित श्रेणी है, जैसे आपको जनरल है ना, इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है। मैं आपसे क्लियर कर दूंगा आपको, और आपने सभी की वीडियो देख ली होंगी। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है SC ST EWS OBC जो भी जनरल के समान अंक लेके आएगा, मतलब जनरल की कट ऑफ मान लो फाइनल गई 220 तो 221 है तो वो जनरल में काउंट किया जाएगा। बाकी 219 रहेगा किसी के तो वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है प्यारे, इसका मतलब यही है, और कोई मतलब नहीं है कि जनरल की इतनी बढ़ेगी ये बढ़ेगी। भाई कुछ नहीं है, पहला सा ही होगा जो होगा। ऐसा नहीं है कि ओबीसी की 10 बढ़े और जनरल की 12 और 14 बढ़ जाए, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा बस। और आप डाउट क्लियर है और कुछ ना समझे भाई कि 15 बढ़ेगी 20 बढ़ेगी, कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं ये, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि किसी दिन 5-6 नंबर कट ऑफ बता दी, किसी दिन 7-8 बता दी, फिर 9-10 बता दी, फिर एक दिन 12-13 बता दी, फिर एक दिन 14-15 बता दी। क्योंकि आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि 199 गई है ओबीसी की। तो आप जानते हैं जो ओ जनरल की कट ऑफ जो टांगी हुई है वो कितनी है, 2 से 14। तो इससे आप मार्क्स बढ़ाओगे तो कितने, 15 नंबर। तो इससे ज्यादा जाएगी नहीं क्योंकि इसकी कट ऑफ को कभी पार नहीं करेगी ओबीसी की कट ऑफ। तो इन बातों पर नहीं आए, ये मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे बहुत सारे भाई हैं, डेली कट ऑफ की वीडियो आ जाती है और मैं आपका मनोबल डाउन नहीं करना चाहता हूं, ये करके आपको संतुष्ट कर देते हैं। तो ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं किस पे प्यारे भाइयों, जो आपकी कट ऑफ है। तो देखिए ये दिया हुआ है आपकी कट ऑफ है, तो ये 2 से 14 है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और 118.99 मतलब आप 199 मान लोगे तो 15 नंबर, तो ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी ओबीसी की।
तो आपको 5 से लेके 15 तक सारी कट ऑफ बता दी हुई है, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप इन बातों पर नहीं आए, हम चलते हैं अपनी बातों पे। ठीक है प्यारे भाइयों, जो मैं आपके लिए बना के लेके आया हूं। ठीक है, देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट करें भाई। मैंने बहुत आपके लिए बहुत शानदार तरीके से बनाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको मैं पूरे मतलब फुल समझाने का कोशिश करूंगा, जो आपको बेहद अच्छी लगी वीडियो। और जो कट ऑफ बताऊंगा भाई, वो तो है नहीं कि मैं आपसे कह दूं कि 100% है, पर आपको कट ऑफ इनके बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए कुल पद कितने थे आप सभी जानते हैं, कुल पद आपके 60,244 थे। देखिए अब मैं क्या है, इनमें से आप 20% महिला थी, तो ये मैंने 20% लिख लिया है, तो ये कितनी हो गई महिलाएं, 12,048। ठीक है प्यारे भाई, बॉयज कितने थे आपके 80%, उनकी जगह कितनी थी 48,196। ठीक है, 60,244 में से मैंने ये बच्चे 1,74,000 लिए पूरे, और आप जानते हैं वो समान कट ऑफ अंक वाला है, वो मैंने ये बच्चे हटाए नहीं है, 24,000 थे। ठीक है, जो 23,000 कुछ बच्चे थे, मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं ना, पूरे बच्चों पे बना रहा हूं। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए जो गर्ल्स डीबीपीएसटी कराने गई थी वो कितनी थी 12,048, उनका आप 2.89 गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे 34,818। ये गर्ल्स थी। ऐसे आप बॉयज का एनालिसिस करोगे तो इनकी वैकेंसी कितनी की है 48,196। 2.89 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1,39,296। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 कट ऑफ। तो देखिए अब आपको मैं बता दूं, जो टोटल थे बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर जो डीवीपीएसटी के लिए थे, कितने व्यक्ति थे 1,74,000। और देखिए ये सब लगभग में, मैं बता दूं आप ज्यादा गुणा भाग ना लगाएं कि भाई यहाँ गलत हो गया वहां गलत हो गया, सब कुछ डाटा लगभग में। जैसे इसमें 1,73 कुछ करके थे, तो मैंने 1,74 ले लिया। तो ऐसे आप बिल्कुल टेंशन ना लें 1-2 हजार के। ठीक है, तो आप अच्छे से समझें, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके, और मैं ऐसा डाउट क्लियर करूंगा कि शायद आपको कट ऑफ देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है प्यारे भाइयों, गर्ल्स और बॉयज दोनों। अब देखिए जो गर्ल्स थी जब डीबीपीएसटी कराने गए थे, तो हमने सिर्फ 10% फेल माने। ठीक है, तो जब जो मैंने आपको बताया था 34,196 थी गर्ल्स, तो जब 10% उनमें से फेल करोगे आप, तो कितनी लगभग बचेंगी 31,400 गर्ल्स बचेंगी। ठीक है, अब जो बॉयज है आप जब डीबीपीएसटी कराने गए थे, तो यहाँ जो इनका एवरेज था वो 18%, 18.5 के लगभग आ रहा था, तो मैंने 17 लिया है, और इनका 11-12 आ रहा था, तो मैंने 10 लिया। मतलब कमी लेके चल रहा हूं, और वो एग्जैक्ट है, आप टेंशन ना लें, इससे ज्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे तुम्हें। जो मैं बताऊंगा कि इतने डीबीपीएसटी के लिए पास हुए, इतने फिजिकल के लिए, और इतने फाइनल कट ऑफ के लिए पास होंगे, और देख लेना प्यारे भाइयों। तो मैंने 17% लिया, ये सारे 18% बन रहे थे, तो कितने बच्चे बन रहे हैं, जब 17% निकाल देंगे तो आप 1,15,700 बच्चे बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप इनको प्लस करोगे तो 0 0 7 और 4 11, 7 और 4 11, 1 5 और 1 6, वो 6 1 7, सॉरी 4 और 1, ये कितना हो रहा है आपका 1,47,100। तो आप 1,47,100 मान लो। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपको फिजिकल के लिए कैंडिडेट, आपने देखा होगा जब 1,10,000 न्यूज़पेपर में आई थी, और सेकंड चरण में 40,000। ठीक है, एक न्यूज़पेपर में 1,20,000 आई थी, और 40,000 सेकंड चरण में एडमिट कार्ड। एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा 1.5 लाख के लगभग अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी करेंगे हम। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने देखी होंगी। अब देखिए मैं आपका और डाउट क्लियर करूंगा, आप टेंशन ना लें कि भाई 1.5 लाख कैसे बचे, 1.5 लाख से कम बचे, ये तो मैंने ले लिए 1.5 लाख। अब देखिए कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपका डीबीपीएसटी कम से कम नहीं तो शायद मेरे अनुमान 28 दिन 25 दिन चला था, इतने दिन तो आराम से चला था। ठीक है,
अब मान लीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं 15, समझ रहे हो कि नहीं, 15 तो मान सकते हैं एब्सेंट और फेल, समझ रहे हो कि नहीं। तो 15 अट्ठे 120, 12, 15 दूनी 30, 30, ठीक है, सॉरी 30, हाँ मैंने क्या कर दिया, सॉरी रुक जाओ भाई, गुणा नहीं हो पाया मेरे से सही से। तो मैं ये कह रहा हूं कि 15 दिन चला था आपका, ठीक है, 15 दिन और 75 जिलों में चला था, मैं ये कह रहा था, सॉरी गलत हो गया था। तो देखिए एक दिन का निकालो आप, सॉरी 25 ही ले लो, ज्यादा मत लो, चलो जो 28 दिन नहीं चला रहे, 25 दिन ही चला रहे, ठीक है भाई, 25 दिन चला रहे हैं आपका डीबीपीएसटी, और डेली एक पे 15 का एवरेज ले रहे हैं कि 15 एब्सेंट और फेल, 15 15 75, 7 15 दूनी 30 और 7 375, ठीक है प्यारे भाई। अब आप इसमें 75 जिलों पे हुआ था, 75 जिलों पे हुआ था, आप इसमें गुणा करोगे तो 55 25 2 7 35 36 37 3 5 15 और 3 18, ठीक है, 7 35 3 7 7 49 3 52 5 7 21 और 5 26, ठीक है, 5 7 और 5 12 2 1 8 और 2 10 11 6 और 1 7 और 1 8 2। तो प्यारे भाइयों 28,125, मैंने ये कम डेटा लिया है, 25 दिन लिया है, 15 एब्सेंट फेल, आपको भी पता है कि 20 22 लास्ट में ऐसे भी हुए, 18, ये आप सभी जानते हैं। और ये सिर्फ आपके अनुमानित लिया है कि आपको बिल्कुल टेंशन ना हो कि 1,66,000 पास हुए। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि भाई ये पास कैसे हुए, सभी बच्चे समझ रहे कि भाई उसमें इतना दिया, मैं 110% कह सकता हूं आपसे, टेंशन ना ले, ये मैं बता रहा हूं, और मैंने सब डाटा कलेक्ट कर रखा था, इसलिए नहीं बता रहा हूं ज्यादा, ये मोटा मोटा बता रहा हूं कि 25 दिन में 15 एक सेंटर पे फेल हुए तो 75 जिलों पे चला है, तो आप इतने तो आराम से फेल हुए, वैसे 32-33 हजार कैंडिडेट फेल हुए थे, ठीक है प्यारे भाइयों, ये समझ में आ गया होगा आपकी में कि आप ज्यादा टेंशन ना लें, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ 1.5 लाख मैंने लगभग लिया है, वैसे मेरा जो अनुमान है ना 144 कुछ बच्चे बचे थे, मेरे पास डाटा भी आया था, तो मैंने वो लिया नहीं है, मैं 1.5 लाख ही लेके चल रहा हूं। अब देखिए रनिंग में मैंने फेल और एब्सेंट दोनों ले लिए गर्ल्स के, जो फेल भी हुई है और एब्सेंट भी हुई है, तो वो मैंने 30% लिया है एवरेज, और यहाँ जो एब्सेंट का जो फेल का रेशियो है ना वो 35% पहुंच गया। अब लास्ट में आपने देखा होगा कि लड़कियां 60 में से 51 पास हो रही हैं, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये मैंने सिर्फ 30% लिया है। जब आप 30% माइनस करोगे गर्ल्स का, जो वैकेंसी थी 31,000, तो उनमें से माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा आपका, 21,980 गर्ल्स आपकी बचेंगी। रनिंग में फेल और एब्सेंट बॉयज का लिया मैंने 15%, ठीक है, बॉयज का भी आ रहा है 16.5%, 17%, ये भी मैंने कम लिया, मैं कम लेके चल रहा हूं 1-1, 2-2%, जिससे क्या कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इनको 15% फेल करोगे तो कितने बच्चे बचेंगे, ये बचेंगे आपके 18,274। अब जो 21,980 और 18,274 बच्चों को मिला के कितने रह रहे हैं आपके, 1,20,000 बच्चे रह रहे हैं फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है प्यारे भाइयों, ये मैंने आपके लिए लगभग में लिया है 1,20,000 मानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए फाइनल में गर्ल्स और बॉयज के कितने बाहर होंगे, जो गर्ल्स की मैंने अभी बताया था, और बॉयज जो कितने बाहर होंगे फाइनल कट ऑफ के लिए। देखिए फाइनल में गर्ल्स कितनी बाहर होंगी, जब इतनी बची 21,980, तो 12,048 माइनस करोगे तो कितनी बचेंगी, 9,932 गर्ल्स को बाहर होना पड़ेगा। अब देखिए बॉयज में फाइनल के लिए कितना बाहर होना पड़ेगा, 98,274 में से आप माइनस करोगे 48,196 वैकेंसी है बॉयज की, तो 50,081 बच्चों को बाहर होना पड़ेगा कट ऑफ से, ठीक है प्यारे भाई, ये समझ में आ रहा होगा। तो लगभग इन दोनों को आप प्लस करोगे
तो ये 60,013 मतलब 60,000 के लगभग व्यक्ति बन रहे हैं, मतलब वैकेंसी से दुगने व्यक्ति बन रहे हैं, इतने बाहर करे जाएंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, अब चलते आगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि भाई जो डेटा लिया गया ना बहुत सटीक और बहुत अच्छे से लिया गया है, मैं आपको बता दूं। और आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ 2% कम लेके चल रहा हूं, जिससे क्या है बच्चे कम ही बचेंगे। और देख लेना तुम कल शायद उसमें आ जाएगा कि कितने बच्चे फेल पास हुए और आपको पता चल जाएगी कि क्या सीन है। ठीक है भाइयों, अब देखिए, अब कुछ समान कट ऑफ अंक वालों भाइयों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, समान कट ऑफ वाले भाइयों पर बात कर लेते हैं कुछ कि इनका क्या सीन है। देखिए जो कैंडिडेट हैं जो समान कट ऑफ वाले हैं, आप जानते होंगे 23,706 कैंडिडेट हैं, आप समझ रहे हो। अब देखिए इनमें से जो डीवीपीएसटी के लिए गए बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने दोनों का एवरेज ले लिया है 16%। यहां पे अभी मैं बता दूं आपको 17 ऐसे निकल रहा था, मैंने 16 लिया है। ठीक है, आप 17 भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने बच्चे बच रहे हैं आपके 3,972 बच्चे। ठीक है, अब इनमें से आप रनिंग के लिए जो रनिंग में फेल पास हुए एब्सेंट भी हुए उनका एवरेज मैंने 18% मान लिया है। ये इसलिए लिए क्योंकि ये समान मतलब 0.1 मार्क्स बढ़ाओगे आप तो ये बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए आपके 4,267। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके ये हो जाएंगे 8,239। ठीक है प्यारे भाई, ये कितने हो जाएंगे 8,239। जब इनको इनमें से माइनस करोगे तो ये रह जाएंगे आपके 15,468। तो देखिए ये किस में आएंगे, ये बच्चे आएंगे इनमें। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ बनेगी, मतलब इतने बच्चे जो 8,239 है, मतलब उनमें भी निकल गए होंगे जो फिजिकल करे होंगे और डीवीपीएसटी में गए होंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए जो आपका 60,000 वैकेंसी है, मैंने अभी आपको कितना बच्चे बताए थे कि 60,013 बच्चे अभी बचे, मतलब 60,000 लगभग मान लो। अब देखिए ये कितने बच्चे हैं आपके 15,467, हम इनको सिर्फ 15,000 मानते हैं। ठीक है, लगभग में लेके चल रहे हैं 15,000 मानते। तो आप देख रहे होंगे जब इनको 15,000 को घटाओ, क्योंकि 15,467, तो प्यारे भाइयों हमने ले लिए कितने 15,000 व्यक्ति ले लिए, लगभग में लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप टेंशन ना लें। तो अब मैं इनको माइनस करता हूं तो आपके कैंडिडेट बचेंगे फाइनल के लिए कितने 45,000, क्योंकि ये व्यक्ति वो है आपने देखा होगा 0.1 बढ़ाएंगे तो ये तुरंत बाहर हो जाएंगे। देखिए अब इसमें भी सबसे बड़ा खेला है, आपने देखा होगा समान कट ऑफ अंक वाले व्यक्ति कितने हैं 23,706। तो आपने देखा होगा जब उसमें नोटिस में दिया हुआ तो ये साफ साफ क्लियर दिया हुआ था कि समान कट ऑफ अंक पाने वाले व्यक्ति, ये तो समझ गए आप। और उसमें एक पॉइंट भी दिया हुआ था कि हमने 2.5 गुने व्यक्ति लिए हुए, आपने ये देखा होगा कि 2.5 गुने लगभग में इतना दिया हुआ था, समान कट ऑफ अंक वाले भी व्यक्ति शामिल किए। ये तो आपने तभी से देख रहा होगा, इसलिए मैंने ये बोर्ड पे नहीं लिया प्यारे भाई। तो देखिए अब बात बताइए 0.1 पे मान लो 0.1 पे मान लो कि 23,706 बच्चे बिछड़ जाएंगे। मान लो ये कट ऑफ आपकी 198.99 नहीं होती, इन्होंने जो कट ऑफ बनाई है 198.99 पे, मतलब ओबीसी की बता रहा हूं, मतलब मैं सबकी कह रहा हूं, ये नहीं है कि स्पेशल ओबीसी लेके चल रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। मान लो ये 198 होती, ठीक है, जैसे 214 पॉइंट जनरल किया, मान लो वो 214 होती, तो ये बच्चे फिर मुझे लग रहा है एक नंबर पे भी कम से कम नहीं तो मेरा अनुमान यह है कि 32-33,000 बच्चे होंगे। जब एक बात बताओ, जब कट ऑफ ही नहीं बन पाई 2.5 गुने बच्चों पे, इनका जो एनालिसिस है वो सटीक नहीं बन पाया, तो आप खुद बताइए कि एक नंबर पे मतलब एक 1 पॉइंट पे तो 23,000 उड़ ही जाएंगे। मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम बता रहा हूं 30-32,000 बच्चे आपके होंगे। मानते हो कि नहीं इस बात को भाई कि 30-32,000 बच्चे आराम से होंगे।
मेरा ये मानना है कि आराम से होंगे। जब .1 पे 24,000 उड़ जाएंगे, 23,000 कुछ, तो .3, .4, .5, क्योंकि जहां कट ऑफ बनती है वहां सबसे ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, आप जानते हैं। नहीं तो ये कट ऑफ और ऊपर बढ़ती, तब कट ऑफ टांगती। ऐसा नहीं होता है कि 20 नंबर बाद में बढ़ेगी और ये कट ऑफ टांग दी जाए, क्योंकि इनको बच्चे नहीं मिल रहे थे, कट ऑफ नहीं बन पा रही थी, इसलिए इन्होंने 1,74,000 बच्चे लिए। उसमें साफ साफ दिया गया कि हमने 2.5 गुने बच्चे लिए होंगे, उसमें 2.75 गुने नहीं लिए, क्योंकि ये तो हमने गुणा करके बनाया कि 2.89 गुने बच्चे हो रहे हैं 1,74,000। ये सभी जानते हैं आप प्यारे भाई। अब देखिए 45,000। अब चलते हैं हम कुछ इंपोर्टेंट बात पे। देखिए जो 49,000 की वैकेंसी थी आपकी, तो आपने देखा होगा भर्ती जो 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। फॉर्म कितने भी भरे हो, शायद 23-24 लाख थे, मुझे अंदाजा नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं अनुमानित, पर ये 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो एक नंबर पर जो बच्चे फेल हुए थे वो 14 से लगभग बच्चे फेल हुए थे। अब देखिए आप जानते हैं कि 60,244 पदों की वैकेंसी है, इसमें 33-34 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो इसमें एक नंबर पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट बाहर होंगे। मानते हो कि नहीं भाई इस बात को, कि जब इस पे मैंने कम लिया, इसमें भी 15 से 16 से बच्चे थे, और इसमें भी आप जानते हैं कि जब 33-34 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा, तो एक नंबर पे आप जानते हैं कि इसमें भी ज्यादा स्टूडेंट होंगे, क्योंकि एवरेज जो निकलता है, आप जो पेपर व्यक्ति देते हैं और जो आपकी वैकेंसी होती है उनके अनुसार ही कट ऑफ टांगी जाती है, और उतने ही व्यक्ति ज्यादा होते हैं। ये नहीं कि एक नंबर पे 50 हो या 10 हो। समझ रहे हो कि नहीं, समझने की कोशिश करना, ठीक है प्यारे भाई। अब देखिए कुछ मैं आपको बता दूं जो आपकी कट ऑफ है जो बढ़ने वाली है, ठीक है प्यारे भाइयों। चाहे आपको भरोसा हो या ना हो, जो मेरी कट ऑफ है, और भाई यही रहेगी मेरी कट ऑफ। ये नहीं है कि हर बार बढ़ा दूं, 4-5 ले आऊं, 6-7 ले आऊं, 8-10 ले आऊं, फिर 12-13, फिर 15। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं, सब पागल नहीं है जो डेली डेली लेके आते हैं कि 15 कट ऑफ बढ़ा दी 2 से 14 नंबर तक। तो ओबीसी की सबसे ज्यादा बड़ा खेला है ओबीसी का। तो ओबीसी में क्या है कि 2 से 14 बढ़ा दी, 199 18.99 गई है, 2 से 14 कर दी, तो जनरल की कट ऑफ को पार नहीं करेगी। ये दिमाग वाले व्यक्ति हैं और अपना चला रहे हैं, और सब्सक्राइब कर देते हो आप लोग। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो 214 है भाई, और ये भाई कुछ भी हो, या गलत हो या सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर जो मैंने बच्चों का एवरेज निकाला है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो एक नंबर पे स्टूडेंट बन रहे हैं ना, एक नंबर पे स्टूडेंट बन रहे हैं, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो 2100, 2200, मतलब ऐसे स्टूडेंट बन रहे हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। इतने तो आराम से बन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मान लो जैसे जनरल है, ठीक है, ये मतलब ये आप जानते 5 कैटेगरी है, ठीक है, मैं ये इसमें ज्यादा नहीं है, तो मैं एक जैसे एक नंबर पर ये बढ़ेगा, तो मैं 400 मान लू, 400 व्यक्ति तो मान सकता हूँ, कोई ज्यादा तो नहीं है। वैसे 700-800, और ओबीसी में तो 1400-1500 ऐसे व्यक्ति होते हैं। आप इन चारों को एक एवरेज लेके चलोगे 400, ठीक है, ये 5 कैटेगरी है आपकी, 5 कैटेगरी, तो आपके कितने हो गए, ये 2000 व्यक्ति हो गए, और 2000 गर्ल्स, ये भी 2000 ही हो जाएंगे, ठीक है। जब आप एक नंबर पर 4000 व्यक्ति बाहर हो जाएंगे, ठीक है, 4000 बाहर हो जाएंगे। ये मैं इतना लो लेके चल रहा हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब मान लो आपके मैंने कितने बताए आपको, 45,000 बच्चे बचे, ठीक है। जब आप 4000 से डिवाइड दोगे इसमें, तो 3 से 3 उड़ा दो, 4 से 4, 11 पॉइंट कुछ करके आपका बनेगा, जो भी बनेगा 11 पॉइंट करके कुछ बनेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए हाँ, एक बात और है, मैं आपको पहले बता दूं, कट ऑफ तो बताएंगे, जो 31 की सेकंड वाले ना, उनका मैं बता दूं भाई, कोई टेंशन ना ले, 110% प्रूफ है, कोई भी भाई शर्त लगा सकता है, कोई भी भाई कहीं जा सकता है। वो अलग चीज है कि एक ही शिफ्ट में जिसके 204 हो उसके माइनस हो गए हो, और जिसके 199 उसके माइनस नहीं हुए हो। भाई साहब मेरे यहाँ के 2 व्यक्ति हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, रवि और देवेश, ठीक है प्यारे भाइयों। इन दोनों व्यक्तियों के 200 और 199, दोनों के इतने मार्क्स हैं, दोनों पास है। 2 बार ओमार चेक किए मैंने, 2 बार ओमार चेक की है,
और भाई एक भी व्यक्ति का कोई नंबर में कोई डिफरेंट नहीं है और बिल्कुल टेंशन फ्री रहे कि मार्क्स घटे 31 की सेकंड। और मेरा व्हाट्सएप नंबर, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं आराम से बेफिक्र होके और मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी आपसे कहे कि मार्क्स घटे तो उसको मेरे पास ले आना और मैं आपको वो मार्क्स चेक करा दूंगा। आप कितने की भी शर्त लगा सकते हो, टेंशन फ्री रहे, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है प्यारे भाई, अब देखिए जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूं, ये जो जनरल की है भाई 7 से 9 मार्क्स, चाहे भाई अब ये ज्यादा हो या कम हो, आप भाई नाराज हो या खुश हो। देखिए जो मुझे लग रहा है, जो मैंने आपको बताया है, एक एवरेज निकाल के, क्योंकि मैं जो सब कुछ लिया है वो कम लिया है, ठीक है, और इससे कम ही जाएगी, ये गारंटी है, इससे कम ही जाएगी। अब देखिए ये है आपकी ये ईडब्ल्यूएस। तो देखिए मैंने ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों समान लिए, क्योंकि भाई ईडब्ल्यूएस का जो डाटा है हमने बहुत सारे बच्चों को देखा किसमें, जनरल में जाते हुए, क्योंकि जनरल में फेंके बच्चे और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 187 है, तो जो बच्चे जनरल फेंके तो वो फेल होने वाले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बनवा लिया था और उनका उस डेट का नहीं था। जो भी प्रॉब्लम आई है बच्चों को, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी बहुत सारे निकले। तो जो मैंने भाई मैं आपसे बता रहा हूं, जो मैंने माना है वो 8 नंबर से 11 नंबर, और भाई 11 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, देख लेना। 11 नंबर तो लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। और ये भी मैंने 8 से 11 मानी है ओबीसी। ठीक है प्यारे भाइयों, और देखिए एससी की बात किया है तो आप हमेशा से जानते हैं और आप हमेशा से देखते हैं कि इसकी कट ऑफ इनसे थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं, झूठ बोल दूं कि इस बार कम रह सकती है, कोई पता नहीं रह सकती है, पर मेरा इसका भी ये मानना है कि 8 से मतलब 9 से 12, इससे ज्यादा ये भी नहीं आएगी 12 मार्क, क्योंकि इनकी वैकेंसी आपके 12,000 है और 12,000 वैकेंसी आप जानते हैं कितना होती है इनके लिए। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है वो भाई ओबीसी में होता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, हम भी ओबीसी वाले, सबसे ज्यादा होता है। और इनकी वैकेंसी इस बार बहुत है, और ये भी भाई कम से कम नहीं तो 10 नंबर के लगभग हो। और भाई मैं तो ये कह के चलूंगा, जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाले मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक व्यक्ति 184 पे वेरिफिकेशन कराने आ रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे साथ, ये मैंने देखा है। और जो भाई 25 की सेकंड और जो 24 की सेकंड में भी बोल रहे हैं ना कि मार्क्स घटे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे भाई, मेरे पास आ जाए, किसी के मार्क्स नहीं घटे, वो अलग चीज है कि एक ही शिफ्ट में बढ़े और घटे होंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, मुझे लगता है कि मैंने आपको शायद सारे डाउट क्लियर किए हों और आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्यारे भाइयों आपके इतने मार्क्स हैं तो आप आराम से टेंशन फ्री रहे। देखिए गर्ल्स की बता दूं कुछ, क्योंकि गर्ल्स भी परेशान है भाई, जो भी होगा वो तो देखा जाएगा भाई किसकी कट ऑफ सही जाएगी, पर जो मैंने अपने अनुसार निकाला है वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए जो गर्ल्स की जो जनरल की कट ऑफ है 203 गई है, तो ये सिर्फ 4 से 5 मार्क्स, इससे ज्यादा बढ़ने के चांस नहीं है, क्योंकि गर्ल्स आप जानते हैं 9,000 कुछ मैंने बताया, इतनी गर्ल्स बची हैं, तो मेरा अनुमान है तो यही है। और ये सिर्फ आपकी 5 से 6 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी मैं सेम रखूंगा, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है इस बार क्योंकि बच्चे बहुत जनरल में भेजे हुए, ये भी 4-5 ही जाएगी और ये भी 4-5 ही, इनमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और यही कट ऑफ रहेगी गर्ल्स की, 5-6 नंबर ज्यादा है, वो टेंशन फ्री रहे, आराम से रसगुल्ला वसगुल्ला चल रहे हैं, बफर शादी चल रही है, खूब खाएं, बिल्कुल टेंशन फ्री। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ओबीसी वालों को, ये वाली कट ऑफ है, क्योंकि हम भी ओबीसी में, सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी में होता है। और भाई टेंशन फ्री रहे, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, 210 प्लस नहीं जाएगी ओबीसी वालों, और देख लेना, ज्यादा दिन की बात तो नहीं है, 8-10 दिन की बात है, मुझे लग रहा है रिजल्ट आपको मिलेगा। तो प्यारे भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो भी आपके डाउट है मुझे बताना, मैं आपको, जय हिंद प्यारे भाइयों।